नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। साथियों, हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी देख ली, आर्थिक परिदृश्य देख लिया, प्रादेशिक परिदृश्य देख लिया, पुरस्कार एवं सम्मान को भी देख लिया, खेल एवं परिदृश्य को भी देख लिया। आज देखेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में। आइए शुरू करते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान को। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन, नियुक्तियां और मनोनयन। पहला टॉपिक, न्यायमूर्ति केम्पेगौड़ा सोमशेखर 20 मई 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इन्हें शपथ किसने दिलाई? मणिपुर के राज्यपाल ने। आप नीचे कमेंट में बताइए मणिपुर के राज्यपाल का क्या नाम है। डॉक्टर अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं 15 मई 2025 को। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 316(1) के तहत। हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो प्रीति सुदन का स्थान लिया है। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद धारण करेंगे। अगला टॉपिक, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी यूपीएससी की सदस्य नियुक्त की गई हैं। 1 मई 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। अगला टॉपिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसने नियुक्त किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 14 मई 2025 से ये नियुक्त हो चुके हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति BR गवई कौन है? 52वें मुख्य न्यायाधीश। परंपरा के अनुसार उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला टॉपिक, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है 1 मई 2025 को। स्वीडन के राजदूत बनाए गए हैं अनुराग भूषण। ब्रिक्स इंडस्ट्री के चेयरमैन बनाए गए हैं हरवंश चावला। एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी CISC के प्रमुख हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इन्होंने 1 मई 2025 को अपना पद ग्रहण किया है। अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। सलीम बिन ब्रिक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं 3 मई 2025 को। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लॉरेंस वोंग। ये 15 मई 2025 को चुने गए हैं। 8 मई 2025 को पोप लियो 14 का चयन किया गया। अमेरिकी मूल के कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां पोप चुना गया है। वह पहले अमेरिकी पोप बने हैं। इन्होंने पोप लियो 14 नाम अपनाया है। उद्घाटन समारोह कहाँ पर रखा गया? वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार कौन? एंथनी अल्बानीज। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमला प्रसाद बिसेसर। दक्षिणी कोरिया के अंतरिम राष्ट्रपति एवं अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली जू हो। टोगो के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जीन लूसियन साबिदे टोवे। यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सलेम सलेह बिन ब्रिक। जर्मनी के चांसलर का पदभार किसने ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मेर्ज ने। रोमानिया के अंतरिम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किसने किया है? केटालिन ने। पेरू के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किसने किया है? इडुआर्डो अराना यसा ने। सूडान के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किसने किया है? केमिल इड्रिस ने। रोमानिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण निकोसोर डेन ने किया है। साथियों, अब हम निधन देख लेते हैं, यानी किन का निधन हुआ है। मुकुल देव का निधन हो चुका है 23 मई 2025 को। ये फिल्म अभिनेता थे। सन ऑफ सरदार इन्हीं की फिल्म है। डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन 20 मई 2025 को हो गया। ये परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंध रखते थे।
उन्होंने भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष व न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष बने। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण, 1990 में पद्म भूषण और 1984 में पद्मश्री भी मिल चुका है। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन 20 मई 2025 को हो गया। ये खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान से संबंध रखते हैं। इन्होंने फ्रेड होयल के साथ मिलकर ब्रह्मांड विज्ञान में होयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी स्थिर अवस्था सिद्धांत का एक नया संस्करण। इन्हें 2004 में पद्म विभूषण और 1965 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। मराठी में उनकी आत्मकथा 4 नगरातले माझे विश्व के लिए। डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का निधन 14 मई 2025 को हो गया। इनका संबंध मत्स्य विज्ञान और जलीय कृषि से है। जोस मुजेका का निधन हो गया 13 मई 2025 को। ये उरुग्वे की राजनीति से संबंध रखते हैं। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति भी कहा जाता है। जोसेफ एस नाय जूनियर, जो सॉफ्ट पावर की अवधारणा के जनक माने जाते हैं, 6 मई 2025 को इनका निधन हो गया। 1990 में इन्होंने अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में सॉफ्ट पावर की संकल्पना प्रस्तुत की थी। मद्रास हाईकोर्ट के सेवारत जज जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद का 6 मई 2025 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। लुइस एडोल्फो गेलवन अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इनका 5 मई 2025 को निधन हो गया। पद्मश्री बाबा शिवानंद योग साधक एवं आध्यात्मिक गुरु का निधन 3 मई 2025 को हो गया। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था योग के लिए। निशानेबाजी के पूर्व कोच सन्नी थॉमस का 30 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। इन्हें 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। छोजिंग अंगमो एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन चुकी हैं। 19 मई 2025 को इन्होंने चोटी पर चढ़ाई की थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव की निवासी हैं और भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित एवरेस्ट विजेता बनी हैं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा अधिकारी हैं। एथेल केटरहम दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला हैं। कहाँ पर रहती हैं? इंग्लैंड में। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी हैं, यानी ये भारतीय मूल की हैं। अनीता आनंद 13 मई 2025 को प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई सरकार में विदेश मंत्री का पद दिया है। इस पद पर आसीन होने वाली वे पहली हिंदू महिला बनी हैं। भगवत गीता पर हाथ रखकर इन्होंने शपथ ली। राजनीतिक दल है लिबरल पार्टी। संसदीय क्षेत्र है ओकविल ईस्ट ओंटारिया। पिता तमिलनाडु से हैं और माता पंजाब से हैं। दोनों पेशेवर चिकित्सक हैं। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई 13 मई 2025 को। इनका संबंध किससे है? भाला फेंक या जेवलिन से। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। खेल में असाधारण योगदान के लिए इन्हें यह पद दिया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण चर्चित स्थल देख लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्काट्राज जेल को खोलने के आदेश 4 मई 2025 को दिए गए। ये जेल कहाँ पर है? फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित है। इसके पुनर्निर्माण के लिए आदेश दिए हैं। 1963 से अमेरिका के क्रूर और हिंसक अपराधियों को यहाँ पर रखा जाता है। साथियों, महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह और वर्ष को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, महाराष्ट्र दिवस या गुजरात दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और 2025
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। विश्व हास्य दिवस 4 मई। विश्व हास्य दिवस मई माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। यह दस्ताने हो सकती हैं, यह हमेशा हाथ की स्वच्छता है, यह 2025 की थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइव्स 5 मई को मनाया जाता है, थीम थी दाइयाँ प्रत्येक संकट में महत्वपूर्ण हैं। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया जाता है, यानी मई के प्रथम मंगलवार को, और इस वर्ष की थीम थी इनहेल्ड उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस 8 मई, और विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस की थीम थी मानवता को जीवित रखना। रविंद्रनाथ टैगोर की 9 मई 2025 को 164वीं जयंती मनाई गई। विश्व प्रवासी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, थीम थी साझा स्थान पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, थीम थी यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और तरुण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। मदर्स डे 11 मई, मई का दूसरा रविवार मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस 16 मई, और हाल ही में कौन सा मनाया गया था? 50वां सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय डेंगू रोकथाम दिवस 16 मई, थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन। शांति में एक साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 16 मई, यानी मई का तीसरा शुक्रवार। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी 20 मई को मनाया जाता है। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये सभी 21 मई को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई 27 मई को। एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस 28 मई को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई। हिंदू पत्रकारिता दिवस 30 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, और थीम थी उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना। महत्वपूर्ण सप्ताह में देखें तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है 25 से 31 मई 2025। साथियों, सीमा सड़क संगठन का 66वां स्थापना दिवस 7 मई 2025 को मनाया गया। इड्डी का 69वां स्थापना दिवस 1 मई 2025 को मनाया गया। इड्डी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई। 1957 में इसका नाम प्रवर्तन इकाई से बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। मुख्यालय है नई दिल्ली में। बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 को मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। साथियों, अब चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। चुनौतियां मुझे पसंद है, विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 मई 2025 को आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय। जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन में एक विशेष समारोह में किया। साथियों, अब
इम्पोर्टेंट ऑपरेशन या अभियान या अभ्यास देख लेते हैं। त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम 21 अप्रैल से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। तीस्ता प्रहार फील्ड अभ्यास 8 से 10 मई 2025 को मध्य पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। यह अभ्यास त्रिशक्ति कोर के नेतृत्व में पूर्वी कमांड के तहत किया गया। एक्सरसाइज राहत 15 मई 2025 को नागालैंड में भारतीय सेना की स्पीयर कोर और एनडीआरएफ ने मिलकर की। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठक या कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 भारत मंडपम दिल्ली में 23 से 24 मई 2025 को आयोजित की गई। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आयोजक हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, फिक्की और इन्वेस्ट इंडिया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 7 मई 2025 को सिंगापुर में आयोजित किया गया। थीम थी सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 20 से 22 मई 2025 को रोटरडेम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO 19 से 27 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। किसने आयोजित की? WHO ने। थीम थी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 5 से 8 मई 2025 को वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। थीम थी जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने स्वामित्व योजना ग्राम मानचित्र मंच को प्रदर्शित किया और कंट्री चैंपियन की भूमिका निभाई। विश्व बैंक द्वारा युवा शिखर सम्मेलन 2025 19 से 20 मई 2025 को वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्चुअली किया गया। मुख्य विषय था न्यू होराइजन्स यूथ लेड इनोवेशन फॉर ए लिवेबल प्लेनेट। यह विश्व बैंक समूह का 12वां संस्करण था। बाड़मेर राजस्थान के डॉक्टर सालक समेजा का चयन WHA 78 के लिए हुआ, जो भारतीय युवाओं की वैश्विक मंच पर उपस्थिति को दर्शाते हैं। 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली भारत में यशोभूमि द्वारका में किया गया। आयोजक इसरो और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ। मुख्य विषय रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। विश्व फिटनेस शिखर सम्मेलन 2025 5 से 6 मई 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 15 मई 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। DEPWD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। इसमें दिव्यांगों के लिए AI सक्षम चैटबॉट भी जारी किया गया। विश्व दृश्य सर्वे और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई 2025 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। थीम थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2025 25 से 27 जून 2025 को ली मेरिडियन दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 9 से 10 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 28 से 31 जनवरी 2026 को बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। साथियों, अब देख लेते हैं मेला महोत्सव और प्रदर्शनी के बारे में। भारत की पहली इमर्सिव आर्ट प्रदर्शनी 24 मई 2025 से नई दिल्ली के DLF प्रोमेनेड मॉल में शुरू की गई। सिरुई लिली महोत्सव 2025 मणिपुर में आयोजित किया गया। 20 से 24 मई 2025 को मणिपुर का राज्य पुष्प है सिरुई लिली। साथियों, अब महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम, पहल और मिशन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की कैंपस कॉलिंग पहल 16 मई 2025 को मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई।
कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। सागर में सम्मान पहल। 18 मई 2025 को उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर मुंबई में सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। कौन है सर्बानंद सोनोवाल? केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, 2030 तक 12% महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। नई दिशा, ए पाथ बैक टू लर्निंग, दिल्ली पुलिस द्वारा 12 मई 2025 को आयोजित की गई स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः शिक्षा की धारा में लाने के लिए। गुजरात सरकार का पोर्टल 13 तुझको अर्पण, 14 मई 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुरू किया। यह पोर्टल साइबर अपराध पीड़ितों को त्वरित और पारदर्शी धनवापसी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। सहयोग पहल ओडिशा सरकार द्वारा 1 मई 2025 को शुरू की गई। शहरी गरीबों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। इंदिरा सौरा गिरी जला विकास योजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे शुरू किया 18 मई 2025 को। उद्देश्य आदिवासी किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विकसित कृषि संकल्प योजना। विकसित कृषि संकल्प योजना 29 मई से भारत सरकार द्वारा 12 जून 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है खरीफ मौसम में कम लागत पर उन्नत कृषि उत्पाद बढ़ाना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से यह चलाया जा रहा है। अब साथियों हम महत्वपूर्ण सहयोग और समझौतों को देखते हैं। DPIT और GEAPP के बीच 2 वर्षीय समझौता हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। ENTICE पहल शुरू की गई है। इसके तहत $5 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा। DST और DRDO के बीच स्थितिजन्य जागरूकता क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए 13 मई 2025 को समझौता किया गया है। अडानी समूह और भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने 2025 में 5000 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वांगचू जल विद्युत परियोजना पर आधारित है। अडानी की हिस्सेदारी 49% रहेगी। भारत और डेनमार्क ने 2 मई 2025 को नई दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हरित रणनीति 2020 में शुरू की थी, इसका विस्तार किया जा रहा है। अब साथियों हम महत्वपूर्ण आयोग और समितियों को देख लेते हैं। 2025-26 के लिए संसदीय समितियों का गठन किया गया ओम बिरला द्वारा। ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। PAC लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं KC वेणुगोपाल को। क्या करती है PAC? सरकारी व्यय की समीक्षा और व्यय की रिपोर्ट की जांच। एस्टीमेट कमेटी अनुमान समिति डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। भूमिका क्या है? विभिन्न मंत्रालय के बजट अनुमानों की जांच करना और प्रशासनिक दक्षता के लिए सुझाव देना। PUC सार्वजनिक उपक्रम समिति अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भाजपा के बैजंत पांडे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा और लेखा जोखा की जांच करना इनका प्रमुख कार्य है। 1 मई 2025 से लागू होगी और यह 30 अप्रैल 2026 तक कार्य करेगी। अब साथियों हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित टॉपिक देख लेते हैं। चावल की 2 किस्में विकसित की गई हैं। DRR धान 100 कमला और पुसा DST राइस 1। ये किस्में ICAR और इनके संबंध संस्थानों द्वारा विकसित की गई है। DRR धान 100 कमला और पुसा DST राइस 1 नाम दिया गया है इन दोनों को। और 4 मई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में इनका लोकार्पण किया गया। भारत को दुनिया का पहला देश बनाती है जिसने जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित की है। अगला टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से दुनिया का सबसे कड़वा प्राकृतिक यौगिक जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोजा है
नाम दिया है ओलिगोपोरिन डी। यह यौगिक अम्रोपोस्टिया स्टिप्टिका नामक एक दुर्लभ मशरूम से प्राप्त किया गया है। बिटर ब्रैकेट फंगस भी कहा जाता है इसे। दुनिया का पहला कंप्यूटर जो इंसानी दिमाग और सिलिकॉन को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलियाई बायोटेक स्टार्टअप लैब्स ने CL1 नामक एक अनोखा कंप्यूटर विकसित किया है जो यह कारनामा करता है। 2 मई 2025 को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च किया गया। बायोलॉजिकल कंप्यूटर या SBI यानी सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के रूप में इसे जाना जाता है। यह विद्युत संकेतों पर काम करता है। श्रीनगर में तैयार की गई भारत की पहली जीन संपादित भेड़। श्रीनगर में स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया है। इसमें CRISPR Cas9 जीन संपादन तकनीकी का उपयोग किया गया है। भेड़ में मायोस्टेटिन नामक जीन को निष्क्रिय किया गया है जो मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इससे भेड़ की मांसपेशियों का द्रव्यमान लगभग 30% तक बढ़ जाता है, जो यूरोपीय टेक्सेल नस्लों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, लेकिन भारतीय भेड़ों में नहीं। 2012 में इन्होंने भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी नूरी भी बनाई थी। चतुरलाल की जन्मतिथि पर स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया। चतुरलाल कौन है? प्रसिद्ध तबला वादक। कहाँ से संबंध रखते हैं? उदयपुर राजस्थान से। साथियों, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। 29 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। 21 मई 2025 को 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ब्रासीलिया ब्राजील में। त्रिशूर पूरम त्योहार का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो सही उत्तर होगा केरल से। ICG भारतीय तटरक्षक बल का वार्षिक अभियान जो ओडिशा तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए चलाया गया, नाम क्या था? ऑपरेशन ओलिविया। CBI के वर्तमान निदेशक जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई, नाम क्या है? प्रवीण सूद। हाल ही में मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर दिव्येन भारती को बनाया गया है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने JNU और जामिया विश्वविद्यालय के बाद तुर्की के इनानु विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक संबंध रद्द कर दिए हैं? तो सही उत्तर होगा IIT रुड़की ने। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में हुई नीलामी में नागपुर भोसले वंश के संस्थापक कौन थे जिनकी ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख में खरीदी है? तो सही उत्तर होगा रघुजी भोसले। हाल ही में DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान विभाग के सचिव के तौर पर किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर समीर वी कामत का। जर्मनी ऑटोमेटिव कंपनी ODI इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में होम केयर उपकरण कंपनी बिसेल होम मेकर इंक ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है करीना कपूर को। तो साथियों, अद्यतन सामान्य ज्ञान में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। साथियों, यदि आपने RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यदि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। अगले वीडियो में देखेंगे नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।